हैप्पी दशामाता। आप सभी को दशामाता की ढेर सारी शुभकामनाएं। दशमी को घर की शुभ लेकर लौट आई और सास के सामने पिता की पूजा है। अब मैं घर से जा रही हूँ पूजा करने के लिए मंदिर। तो मंदिर हमारी कॉलोनी में ही है, हमारे घर के पास में ही है, थोड़ी सी दूरी पे। तो मैं वहीं जाऊँगी। मैं आ गई मंदिर में और ये पीपल का पेड़ है मंदिर के अंदर छोटा सा, और अब मैं यहाँ पे पूजा करूँगी। तो दशामाता के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के ही पूजा की जाती है माँ लक्ष्मी जी की। तो दशामाता माँ लक्ष्मी जी का ही स्वरूप होती है। तो ये है मेरी पूजा का सामान। कुछ सामान मैं थैली में डाल के लेके आई, और जो पीले आटे से मैंने सामान बनाए थे, गहने, धन, फ्रूट वगैरह दशामाता के चढ़ाने के लिए, वो मैं थाली में लेके आई थी। तो ये मेरी थाली भी तैयार हो गई है और अब पूजा स्टार्ट करेंगे। तो ये सारा सामान है मेरी पूजा का, और ये पीपल का पेड़ है। इसकी पहले पूजा हो रखी है, तो छोटे बड़े से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं इसी पेड़ की पूजा करूँगी, पीपल के पेड़ की। और ये दीपक भी इसमें आटे का ही बनाया जाता है, हल्दी डाल के आटा लगाया जाता है और उसी से दीपक और ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। ये पहले मैंने यहाँ पे गेहूं के आके डाल दिए हैं, जो मैं घर से लेके आई थी, गेहूं के आके ये डाल दिए। और ये है सुहाग का सामान, तो ये भी मैं चढ़ा दूँगी। पहले मैंने चुनरी और माला तो चढ़ा दी थी और अब मैं ये जो सारे गहने बने हुए हैं और फ्रूट और धन धान्य जो भी बनाए मैंने आटे से चढ़ाते, उनको मैं यहाँ पीपल के पेड़ पे चढ़ा दूँगी सबको। तो ये देखिए मैं सब इस तरीके से एक एक करके चढ़ा रही हूँ। ये सब मैंने चढ़ा दिए। ये चैत्र मास की दशमी के दिन मनाया जाता है दशामाता का व्रत, और होली के 10 दिन बाद आता है। तो मैंने दीपक भी कर दिया है, और ये कुमकुम है, और मेहंदी लेके आई थी मैं। तो मैंने पहले ये छोटे से इस पे पत्ते के ऊपर, पान के पत्ते पे गणेश जी बिठाए थे सुपारी के, तो उनकी पूजा भी कर ली। और ये इनको दूध दही ये भी चढ़ा देंगे तो आप देख रहे हैं, तो मेरी कोई पूजा में अगर कोई कमी रही है या मैंने पहले कौन सा क्या किया पूजा, तो वो सब आप देख के मेरा पूरा वीडियो और मुझे बता सकते हैं कि कोई कमी रही है या फिर मैंने कुछ किया नहीं है, छूट गया, तो आप मुझे बता सकते हैं। कि मैंने अकेली की है तो पूजा के टाइम कुछ चीज़ें अपन भूल जाते हैं। तो शायद अगर मेरे से भी कोई गलती हुई या मैं भूल से भी कोई चीज़ भूल गई हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। और मेरे इस दशामाता वाले वीडियो को पूरा देखना। और इसमें मैं 10 बिंदी कुमकुम की लगा रही हूँ। ये मैं 10 बिंदी कुमकुम की लगा देती हूँ यहाँ पे, और 10 बिंदी ही फिर मेहंदी की लगाएंगे। तो इसमें 10 बिंदियों का होता है कि 10 बिंदी बनाते हैं और 10 फ्रूटी बनाते हैं, 10 गेहूँ का बनाते हैं, जो भी चीज़ें सीढ़ी बनाते हैं उसमें 10 सीढ़ियाँ लगाते हैं, तो 10-10 का ही होता है। और परिक्रमा भी 10 ही करते हैं, और कहानी सुनते टाइम भी 10 आके ही अपने हाथ में लेते हैं। तो अब मैं ये मेहंदी के लगा रही हूँ बिंदी 10। तो मैंने ये मेहंदी की 10 बिंदी भी लगा दी है। तो ये सुहागिन महिलाएं अपने घर की
सुख शांति सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए ये व्रत करती है। और मैंने कच्चा दूध भी चढ़ा दिया है। ये कच्चा दूध और दही लेके आई थी मैं, तो ये भी मैं यहीं चढ़ा दूँगी। आप लोग भी चढ़ाते हैं तो मुझे बताना। तो मैं हर साल चढ़ाती हूँ ये, तो मैंने चढ़ा दिया है। और ये दही भी चढ़ा दूँगी अब। तो दशा माता अपने घर की दशा के लिए ही किया जाता है इसका व्रत। और पूरे साल भर तक ये जो दशा माता की बेल होती है, डोरा उसको पहन के रखती है। कई महिलाएं 1.25 महीना तक पहन के ही रखती है। तो मैंने इस बार साल भर तक पहना था और अब मैं इसको उतार रही हूँ। इसको उतार के मैं यहाँ पेड़ के अंदर चढ़ाऊँगी। और जो नया था मेरे पास उसको मैं पहन लूँगी। तो इसके अंदर चांदी की घूंघर डाल के पहना जाता है इसको। तो इसकी गांठ भी बहुत टाइट हो गई है। तो मैं इसको निकाल के और पेड़ पे चढ़ा दूँगी। तो कई जगह पेड़ पे चढ़ाया जाता है और कई जगह कि पीपल के पेड़ के नीचे इसको मिट्टी में दबा दिया जाता है। तो मैं इसको पेड़ के इसे बांध रही हूँ इस दशा माता की बेल को। और जो मैंने पहले पूजा करते टाइम मेरी नई वाली बेल वहाँ रख दी थी चरणों में दशा माता के। तो अभी इसके अंदर मैं ये घूंघर डाल दूँगी। इसकी लंबाई होती है 1.25 मीटर ही रहनी चाहिए। और ये 10 सूत के धागों से बनाया जाता है एक बेल। और 10 गांठ लगाई जाती है। तो 9 गांठ तो इसके अंदर आ जाती है और 10वीं गांठ अपन खुद लगाते हैं जब इसको अपने गले में पहनते हैं तब। तो ये मैं घूंघरी डाल दी और इसमें चांदी की ही डालते। अब मैं इसको वापस रख दूँगी जब तक पूजा करेंगे, कहानियाँ सुनेंगे तब तक। और जब आरती करूँगी तब मैं इसको आरती में निकाल लूँगी। तो आप देखते रहना वीडियो में कि मैं कैसे कैसे क्या क्या करती हूँ वो सब। मिठाई भी चढ़ा दी मैंने। जैसे जैसे मुझे याद आ रहा वैसे वैसे कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को पूरा देखना और मुझे बताना कहीं पे भी कुछ भी कमी रही है या कुछ मैं भूल गई हूँ, कुछ छूट गया है तो वो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूँ। वैसे तो मैंने पूछा है सब जगह से और गूगल पे भी देखा था, तो फिर भी पूजा करते टाइम कुछ चीज़ें अपन भूल ही जाते हैं। तो शायद मैं भी कुछ भूली हूँ। तो मेरी तरफ से मैंने पूरे दिल से मन से मैंने किया है। अगर भूल भी गई तो आप मुझे बताना। और ये अगरबत्ती कर रही हूँ मैं। पूजा करते टाइम अपन माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करके और विष्णु भगवान का ध्यान करके उनके मंत्र का जाप करके ही किया जाता है ये व्रत। कई जगह गीत गाती है जो बुजुर्ग महिलाएं होती है, उनको दशा माता के गीत भजन जो भी आते हैं वो गाती है। तो मेरे पास तो बुक है तो मैं इसी बुक से कहानियाँ सुनूँगी 10 दशा माता की। और अब आरती करेंगे। बोलो दशा माता की आरती उतारो रानी आरती उतारो रे। ओ लाख लाख दीवलानी आरती उतारो रे। मंगल दिवड़ा मंगल ज्योति मंगलकारी आरती। मंगल दिवड़ा मंगल ज्योति मंगलकारी आरती। धूप गूगल नाम है का। मेरी मात दशा का नाम लेता जो कोई मन में दान लेता। जो कोई मन में दान लेता। फोटो भी चल रहा है। तो अब मैं ये कच्चा सूत लूँगी। कच्चा सूत लेके इसको मैं इसके बांधूँगी पेड़ के, पीपल के पेड़ के। और अब मैं 10 परिक्रमा करूँगी इसको लपेटते हुए कच्चे सूत को। तो इसमें मैंने पहले बताया था ना कि सब कुछ 10-10 ही होता है। तो इसमें 10 परिक्रमा का बहुत महत्व होता है। तो पूजा करने के बाद 10 परिक्रमा करनी होती है और इस कच्चे सूत को लपेटा जाता है। आप चाहे तो लपेट भी सकते हैं। मेरी मात दशा का नाम लेता जो कोई मन में दान लेता।
कोई मन में डाल लेता। मैंने बेल को रोटी में निकाला था, तो अब मैं इस कलेजे में रख दूँगी। मेरी मात दशा का नाम लेता, जो कोई मन में डाल लेता, जो कोई मन में डाल लेता। जो भी कोई भूल चुकी है वो मैंने मन में मांग लिया है, बोल दिया है। और अब ये जोत जल रही है, इसको आरती लेके, और इसी के अंदर मैं पहले भूल गई थी मैं इसको निकालना, तो अब मैं इसमें से निकाल लूँगी। और इसके बाद दीपक में से भी इसको ऐसे घुमा लेंगे। तो मैंने इसको ऐसे निकाल के और अब यहाँ रख दूँगी। कहानी सुनूँगी अब, तो जब तक कहानी सुनेंगे तब तक ये थाली में ही रहेगी बेल। और अब मैं, ऐसी मान्यता है कि पीपल की पूजा करने के बाद लास्ट में सारा सब कुछ होने के बाद पीपल की छाल निकालते हैं, जिसको बोलते हैं धन। तो ये घर ले जाना होता है और ये अपनी छोटी अंगुली से ही निकालना होता है। तो मैं भी ढूंढ रही हूँ, ढूंढ के इकट्ठा करूँगी। तो जितना भी आया आपकी छोटी अंगुली से वो निकाल के आप अपने पास थाली में रख लो। फिर जहाँ आपके घर में आपके गहने हो या फिर पैसे रखते हो तिजोरी में, इसको रख देते हैं। ये साल भर रहते हैं। और कुछ गेहूं के आके अपन अपनी इच्छा अनुसार लेते हैं, घर की सुख शांति समृद्धि के लिए और अच्छी दशा के लिए। तो वो भी अपन अपनी तिजोरी या गहनों के साथ रख देते हैं। तो मैंने भी ये निकाल लिया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन ये अपनी छोटी अंगुली से ही लेना होता है। तो ये पेड़ छोटा सा था तो मुझे थोड़ा थोड़ा ही मिल रहा था। तो वैसे ही कहते हैं ना कि ऐसे थोड़ी मिलता है धन, बड़ी मुश्किल से मिलता है। अब मैं सुनूंगी कहानियाँ। नल राजा और दमयंती रानी। पहले दिन शारद माह को सूर्य के गणपति देव मनाए, दशा मात की ये कथा सुनिए चित लगा। ये व्रत चैत्र कृष्ण दशमी को घर की शुभ दशा बनी रहने के लिए किया जाता है। सुहागन औरतें इस दिन लोहड़ी की पूजा करके राजा नल दमयंती की कहानी कहती या सुनती है। वे एक समय भोजन करती है। एक घर में कोई सास बहू थी। बहू का पति विदेश गया हुआ था। एक दिन सास ने बहू से गांव में जाकर आग लगाकर भोजन बनाने को कहा। ये गांव में आग लेने गई पर किसी ने उसे आग नहीं दी और कहा कि जब तक दशा माता की पूजा न हो जाएगी आग नहीं मिलेगी। बहू बेचारी खाली घर लौट आई और सास के सामने कंडा पटक दिया और कहा कि गांव भर में दशा माता की पूजा है। तो मैंने मंदिर में 10 कहानियाँ सुनी थी और फिर मैंने खाना बनाया शाम को 4-5 बजे। और फिर मैंने ये खाना बनाया, आलू की सब्ज़ी, पुलाव और लापसी बनाई गुड़ की, और ये छाछ है और रोटी मिठाई वगैरह ये सब बनाए थे। अब खाना खाएंगे। तो इस बार कहानियाँ मुझे मेरे पतिदेव ने ही सुनाई। पिछली बार भी उन्होंने ही सुनाई थी सारी कहानियाँ, इस बार उन्होंने ही सुनाई। तो भगवान उनका भला करे और उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने पूजा में मेरे साथ आए और मेरा साथ दिया और मुझे अच्छे से सारी कहानियाँ मंदिर में बैठ के वहीं पे सुनी थी। तो मैंने तो इस तरीके से मेरी पूजा संपन्न की है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और कोई भी कमी रही है पूजा में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और मेरी पूजा इस बार अच्छे से संपन्न हो गई है और आप वीडियो को पूरा देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। तो मेरी पूजा इस तरह से संपन्न हो गई। थैंक यू। जय दशा माता की।